Hello everyone, welcome back to the physics class. So today we are going to discuss the new chapter, that is thermal properties of matter. Chapter we are going to discuss, that is thermal properties of matter. Chapter is thermal properties of matter. अभी तक हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स, अब आ रहा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, मतलब थर्मल का मतलब होता है हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड. द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज दैट व्हाट इज टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कोई भी बॉडी कितनी ठंडी है वो हमें पता चलेगा उसके टेम्परेचर से. टेम्परेचर हमें बताएगा कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कोई भी बॉडी कितनी ठंडी है. टेम्परेचर इज दैट क्वांटिटी विच टेल्स अस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड इन डिग्री सेल्सियस और in Kelvin. There are lot of three types of scales are there in which we can measure the temperature of a body. Thermometer can be used. Okay, a thermometer is designed between melting point of ice and boiling point of water. Melting point of ice is that is 0 degree Celsius. boiling point of water is that is 100 degree Celsius, मतलब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस. कैल्विन में अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन. मींस डिफरेंट स्केल में मेजरमेंट इनकी अलग अलग तरीके से होती है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज हीट. हीट क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम higher temperature to lower temperature. एक तरह की एनर्जी है जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है. ओके, कैसे? मान लो एक स्पून है, स्पून को आपने एक साइड गर्म पानी में रख दिया तो थोड़ी देर के बाद जो पकड़ने वाली साइड है स्पून की वो भी गर्म हो जाएगी. इट मीन्स क्योंकि पानी का टेम्परेचर ज़्यादा था, स्पून का टेम्परेचर कम था, तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर गई. सो हीट इज अ type of energy which flows from body at lower higher temperature to body at lower temperature. कब तक फ्लो करती है? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक एनर्जी जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करेगी? फ्लो करती है. टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स. इट मीन्स टेम्परेचर को हम किन किन स्केल्स पे मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स. टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स किन किन टेम्परेचर? सबसे पहले आता है सेल्सियस. फर्स्ट इज सेल्सियस स्केल. कोई भी टेम्परेचर मेजरिंग स्केल पानी के बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है उसका और मेल्टिंग पॉइंट आइस के मेल्टिंग पॉइंट से लेके पानी के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में होता है. ओके, कोई भी जो सेल्सियस स्केल है दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक होगा? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. This is melting point of ice. आइस के melting point से लेके boiling point of water, boiling point of water तक होता है, that is 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, मतलब स्केल के 100 डिविजन्स होते हैं, एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट इज केल्विन स्केल भी हो सकता है, फारेनहाइट स्केल भी हो सकता है. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग केल्विन स्केल. सो व्हाट इज केल्विन स्केल? केल्विन स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है दैट इज 273 केल्विन. इट मीन 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन एक ही बात है. और यहाँ बात करें तो ये 373 केल्विन. 100 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन. तीसरा होता है फारेनहाइट स्केल. दैट इज फारेनहाइट स्केल. फारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फारेनहाइट से 212 डिग्री फारेनहाइट, इसमें 100 डिविजन्स होते हैं, 100 पार्ट होते हैं इसके.
इसमें भी 100 पार्ट होते हैं, केल्विन में 100 डिविजन्स, बट इसमें 180 डिविजन्स होते हैं। इसका मतलब डिग्री सेल्सियस के 100 डिविजन्स और केल्विन के 100 डिवीजन तो बराबर हैं, लेकिन 100 डिवीजन ऑफ केल्विन और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 180 डिविजन्स ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट। Okay, these three are the temperature scale. For in which units you can calculate the temperature of a body. Next topic we are going to discuss, that is thermal expansion. Topic we are going to discuss, that is thermal expansion. Thermal expansion का meaning है expansion of a body of a matter on giving heat. Okay, what is it called? That expansion का मतलब उसका फैलना, expansion of a material body on giving heat. हीट देने पर किसी भी मटेरियल का जो फैलना होता है, एक्सपेंशन होती है, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह की हो सकती है। फर्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन। फर्स्ट टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज कॉल्ड, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। ओके, लीनियर एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है कि लेंथ में इंक्रीज होना, increase in length of a body on giving heat. हीट देने पर किसी भी बॉडी की लेंथ में इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड इट्स लीनियर एक्सपेंशन। दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। सपोज वी हैव अ बॉडी, ये बॉडी है हमारे पास, इसकी लेंथ है L। ओके, इसका टेम्परेचर है T। नाउ इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इसका हो गया T प्लस डेल्टा T। पहले टेम्परेचर T था, अब टेम्परेचर कितना होगा T प्लस डेल्टा T। इसका मतलब डेल्टा T टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डेल्टा T। तो लेंथ इसकी होगी L प्लस डेल्टा L। लेंथ क्या होगी? दैट इज L प्लस डेल्टा L। जो इतनी लेंथ है इसकी, ये इंक्रीज हो चुकी है, दिस इज डेल्टा L। सो व्हाट इज डेल्टा L? डेल्टा इज इंक्रीज इन लेंथ। L क्या था? L इज ओरिजिनल लेंथ, L ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा L इज इंक्रीज इन लेंथ। डेल्टा T दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा T। तो व्हाट इज इट? क्या देखा हमने कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी ज़्यादा लेंथ होती है पहले, उतनी ज़्यादा लेंथ इंक्रीज होती है। एंड ऑल्सो डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतनी ज़्यादा लेंथ इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन लेंथ दो बातों पे डिपेंड करती है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल लेंथ, और टेम्परेचर चेंज के भी, टेम्परेचर इंक्रीज के भी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T। डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T। सो इट कैन बी रिटन इट एज डेल्टा L इक्वल्स, जब आपने इसको इक्वल में चेंज किया, इक्वेशन की राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट लगा था अल्फा, है प्रोपोर्शनल का साइन नहीं, लेकिन अल्फा भी इसको बोलते हैं, अल्फा L डेल्टा T। क्या बन गया? इक्वेशन की राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट लगा अल्फा L डेल्टा T। सो दिस अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ linear expansion, that is called coefficient of linear expansion. So alpha is coefficient of linear expansion। linear expansion का ये coefficient कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला से देखें तो डेल्टा L बाई L डेल्टा T। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L बाई में L डेल्टा T। ओके, it means coefficient of linear expansion is equal to increase in length per unit original length per unit change in temperature, increase in temperature. Okay, what is its SI unit? इस SI यूनिट क्या है? डेल्टा लेंथ से लेंथ की यूनिट कैंसिल कर जाएगी, नीचे टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, केल्विन ऊपर जाके -1 बनेगा।
सो ऐसा यूनिट क्या बनेगी इसकी, पर केल्विन। पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो तो पर डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज एरिया एक्सपेंशन। सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंशन वी आर डिस्कसिंग, दैट इज एरिया एक्सपेंशन। क्या मतलब होगा, लीनियर एक्सपेंशन का क्या मतलब था, लेंथ का इंक्रीज होना, तो एरिया एक्सपेंशन का क्या मतलब होगा, एरिया का इंक्रीज होना ऑन इंक्रीजिंग हीट, मतलब गिविंग हीट, हीट देने पर एरिया का इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड एरिया एक्सपेंशन। सो इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ बॉडी ऑन गिविंग हीट, हीट देने पर अगर बॉडी का एरिया इंक्रीज हो जाए, that is called area expansion. That what is it called, that is area expansion. Okay, in the same case, suppose we have a surface whose area is A, delta is increase in area, delta T is change in temperature. So in this delta A is proportional to area, मतलब जो change in area, increase in area, that is proportional to area, area जितना ज़्यादा उतना ही increase ज़्यादा, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा टी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज उतना ज़्यादा एरिया भी इंक्रीज, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा एरिया इंक्रीज होगा, जितनी ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा एरिया इंक्रीज। नाउ डूइंग दिस डेल्टा इज इक्वल टू ए डेल्टा टी। ओके, सो व्हाट विल बी दिस, दैट डेल्टा ए इक्वल्स, अब जो कोएफिशिएंट लगेगा साइड में दैट वाज बीटा, सो दैट वाज बीटा ए डेल्टा टी। So what is beta? Beta is coefficient of area expansion. Beta is coefficient of area expansion. Beta को हम क्या बोलते हैं, coefficient of area expansion. Now if you want to calculate the beta, so beta what it will be, delta A by A delta T. Delta A by A delta T. So area increase in area per unit area per unit increase in temperature. So अगर इसकी SI यूनिट की हम बात करें, यूनिट एरिया से एरिया की यूनिट कैंसल, so again its units will be per Kelvin. ओके, तो जो लीनियर एक्सपेंशन था उसमें लेंथ इंक्रीज, और लेंथ हमेशा सॉलिड की इंक्रीज हो सकती है, या लिक्विड की इंक्रीज नहीं हो सकती, गैसेस की इंक्रीज नहीं हो सकती, अल्फा इज ओनली फॉर सॉलिड्स। एरिया भी सॉलिड का इंक्रीज होगा, तो ये भी सॉलिड के लिए होगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंशन दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। टॉपिक इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ मैटर ऑन गिविंग हीट। कोई भी मैटर है, मैटर में तीनों स्टेट्स आ जाती हैं, उसकी हीट देने पर अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। व्हाट इज इट कॉल्ड, दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसमें भी वही होगा, दैट इज डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, अगेन डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। टेम्परेचर के भी चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्ट, जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज उतना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज, जितना ज़्यादा पहले ओरिजिनल वॉल्यूम उतना ज़्यादा वॉल्यूम और आगे इंक्रीज होता है। सो डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी। सो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू वी डेल्टा टी, तो एज इट इज रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो इसमें बनता है दैट इज गामा, दैट इज गामा। सो व्हाट इज गामा, गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, coefficient of volume expansion, coefficient of volume expansion. Okay, gamma. So अगर यहाँ से गामा हम कैलकुलेट करना चाहें, so what will be gamma? Gamma is delta v by में v delta t, delta v by में v delta t, gamma is equal to this. Okay, यूनिट फिर से वॉल्यूम यूनिट कैंसिल हो जाएगी। So what will be unit? Unit is again that is per Kelvin. Unit is k की power -1, that is per Kelvin is the SI unit of coefficient of volume expansion.
Now we are discussing the relation between alpha, beta and gamma. So keep it in mind that alpha is beta by 2 and gamma by 3. अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, मतलब अल्फा बीटा का हाफ होता है और गामा का 1/3 होता है. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू. वाई? बिकॉज एरिया में लेंथ इंटू लेंथ डबल लेंथ यूज होती है, तो उसका इसमें सिंगल लेंथ यूज होती है. वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब एल क्यूब यूज होता है, तो इसमें सिंगल लेंथ यूज होती है, तो उसका 1/3 3 टाइम्स हो जाता है, ये 1/3 टाइम्स. सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 एंड गामा बाय में 3. नाउ वी आर डिस्कसिंग सम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. Some applications of thermal expansion. एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन कहाँ आपको देखने को मिलता है, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज इन लेइंग अ रेलवे लाइन. जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है, स्मॉल गैस इज ऑलवेज लेफ्ट बिटवीन द 2 आयरन रेल्स. पटरियों के बीच में, मतलब ये आए एक पटरी बिछाई, यहाँ दूसरी पटरी बिछाई, यहाँ ये बीच में कुछ गैप छोड़ दिया. वाई दिस गैप इज लेफ्ट? क्योंकि गर्मियों में सॉलिड आई है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पटरियाँ फैलेंगी. अगर ये जगह नहीं होगी तो फैल के टकरा के मुड़ जाएंगी, और अगर जगह है तो उस जगह में वो फैल पाएंगे आराम से और मुड़ेंगे नहीं, और कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट सम गैप इज लेफ्ट बिटवीन द रेल्स. पटरियों के बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है. सेकेंड, एज आयरन रिम टू बी पुट ऑन अ वुडन कार्ट. मतलब लकड़ी का जो कार्ट होता है, व्हील इज ऑलवेज ऑफ स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ व्हील. वुडन कार्ट व्हील इज ऑलवेज ऑफ, जो रिम होता है वो टायर का जो रिम होता है अंदर, ये टायर का जो रिम होता है अंदर, जिसके साथ में स्पॉक्स जो तारें लगी होती है, ये रिम होता है. और इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, इसके ऊपर टायर लगाया जाता है. तो रिम हमेशा कुछ स्मॉलर रेडियस का होता है. इस रिम हमेशा कुछ स्मॉलर रेडियस, क्योंकि रिम मेटल का बना हुआ है, गर्मियों में ये एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, इसको कुछ स्पेस चाहिए होगा, नहीं तो टायर कट जाएगा फिर तो, अगर स्पेस नहीं होगा तो. इसलिए हमेशा रिम टायर से कुछ स्मॉलर रेडियस का होता है. सम सुटेबल स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द गार्डर्स एंड यूज फॉर सपोर्टिंग ब्रिजेस. ब्रिज को बनाने के लिए जो गार्डर लगते हैं उनमें भी कुछ स्पेस छोड़ा जाता है ताकि एक्सपेंशन के लिए उनको जगह मिल सके. ग्लास स्टॉपर जैम्ड इन द नेक ऑफ अ ग्लास बॉटल. मतलब कांच की बॉटल है, उसमें जो उसका ढक्कन है वो फंस गया कहीं ना कहीं, तो क्या करो आप, कैन बी रिमूव्ड बाय वार्मिंग द नेक. बॉटल की नेक को गर्म कर लो. नेक करने से बॉटल की जो नेक है गर्म करने से वो फैलेगी, नेक फैलेगी तो ढक्कन लूज हो जाएगा, वो आसानी से बाहर निकल जाएगा. सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. इट मीन्स थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. सॉलिड के हमने पढ़ लिया, 3 तरह का एक्सपेंशन होती है उसमें, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन. बट इन लिक्विड्स में कैसे एक्सपेंशन होती है, सॉलिड को हम सीधा फ्लेम पे रख के हीट कर सकते हैं, बट लिक्विड को सीधा नहीं कर सकते. इट हैज टू बी पुट इन सम कंटेनर. कंटेनर इज ऑफ सॉलिड मटेरियल. फॉर हीटिंग अ लिक्विड इट हैज टू बी पुट इन सम कंटेनर. ओके, व्हेन द लिक्विड इज हीटेड देन कंटेनर विल आल्सो एक्सपेंड. जब आप एक लिक्विड को हीट करोगे, हमने क्या किया, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने क्या ले लिया, लिक्विड. देयर इज सम लिक्विड इन दी कंटेनर. कंटेनर में कुछ लिक्विड है. ओके, व्हेन वी हीट इट, तो हीट करने से क्या होगा, जब हमने इसको हीट किया, फ्लेम के ऊपर इसको रखा, हीट करने से क्या होगा कि कंटेनर सॉलिड है, सॉलिड का एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं कि हीट करने से वो एक्सपेंड होता है, तो ये कुछ सॉलिड भी, ये भी तो एक्सपेंड होगा ना कुछ. मान लीजिए कंटेनर एक्सपेंड हो गया इतना, कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ये नया वॉल्यूम बन गया जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, तो इट मीन्स हमें क्या लगेगा, अभी लिक्विड भी एक्सपेंड हो गया. एक्चुअल में एक्सपेंड क्या हुआ है, सॉलिड
तो सॉलिड ऑल्सो एक्सपेंड्स. If the container were not to expand, we shall study what is called real expansion of this. अगर सॉलिड मतलब कंटेनर एक्सपेंड नहीं हो रहा तो हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड. और एक्सपेंड एक्चुअल में लिक्विड ही हो रहा है. बट अगर कंटेनर एक्सपेंड हो रहा है तो हमें ऐसा लगेगा भाई लिक्विड भी एक्सपेंड हो गया, कंटेनर का साइज बड़ा हो गया, हमें लगेगा भाई लिक्विड भी ज़्यादा जगह में फैल गया. इट मीन्स लिक्विड एक्सपेंस हो गया. दैट इज कॉल्ड अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. रियल एक्सपेंशन क्या होता है, देखो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इफ देयर इज नो एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर. अगर कंटेनर की कोई एक्सपेंशन नहीं है, कंटेनर नहीं फैल रहा, इट मीन जो एक्सपेंशन लिक्विड की है दैट इज कॉल्ड रियल एक्सपेंशन. एक्चुअली में जो लिक्विड है वही एक्सपेंड हो रहा है. तो रियल एक्सपेंशन का भी एक कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन होता है. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन? दैट इज रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, राइज इन टेम्परेचर. सो व्हाट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन. रियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है? दैट इज रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम. कितना लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, कितना ओरिजिनल था, इनटू राइज इन टेम्परेचर, और कितना टेम्परेचर उसका क्या हुआ? इंक्रीज. तो दिस इज कॉल्ड. अब एक्चुअल में लिक्विड का तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम का हमने कोएफिशिएंट पीछे पड़ा हुआ, दैट इज गामा. तो यहाँ भी गामा आर यूज करेंगे. गामा आर मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज रियल एक्सपेंशन. Real increase in volume, that is delta V. Original volume is V. Rise in temperature is delta T. So this is called coefficient of real expansion. अगर solid नहीं मतलब कंटेनर नहीं एक्सपेंड हो रहा, अकेला लिक्विड ही एक्सपेंड हो रहा है, तो that is called gamma R, coefficient of linear expansion. बट हुआ क्या कि एक्चुअल में सॉलिड जो कंटेनर है वो एक्सपेंड हो रहा है, उसी वजह से हमें लग रहा है लिक्विड भी एक्सपेंड हो गया. दैट इज कॉल्ड अपैरेंट एक्सपेंशन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज apparent expansion. apparent expansion हो गया क्या? if there is expansion of container. अगर हमें कंटेनर की एक्सपेंशन हो रही है एक्चुअल में, तो कंटेनर की एक्सपेंशन होगी तो वो क्या कहलाएगा? वो apparent expansion कहलाएगा उसकी. ओके. नाउ इसमें जो कोएफिशिएंट बनेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ apparent expansion है. coefficient of apparent expansion, that is apparent increase in volume. मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो लिक्विड का नहीं है, वो सॉलिड का हो रहा है. apparent increase in volume. कितना apparent increase in volume हुआ? डिवाइड बाय वही, दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय राइज इन टेम्परेचर, और कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. ओके. तो इसको गामा ए से लिखेंगे भैया. इसे लिखा जाएगा दैट इज गामा ए. गामा ए इज कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन. और लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेंड होता है एज कंपेयर टू सॉलिड. अगर हम दोनों को सेम टेम्परेचर हीट कर रहे हैं तो लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड होगा, मॉलिक्यूल्स उसके दूर दूर होते हैं, सॉलिड कम एक्सपेंड होता है. सो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज मोर देन कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन. रियल में लिक्विड का होता है, अपैरेंट में कंटेनर का होता है. तो लिक्विड का हमेशा एक्सपेंशन ज़्यादा ही होता है, हमने देखा ही है. अपैरेंट लिक्विड को आप गर्म करोगे तो उसके वेपर ज़्यादा ही बनेंगे. अपैरेंट एक्सपेंशन से ज़्यादा ही होता है हमेशा लिक्विड का रियल एक्सपेंशन. सो दिस वाज द concept of today, thermal expansion. I hope you all understood. So wait for the next lecture. Till then, thanks and have a nice day.